दरअसल रावण के विरुद्ध शुरू हुए इस युद्ध को कई महीने बीत चुके थे, पर लक्ष्मण जी के कई बार कहने के बावजूद भी श्री राम ने उन्हें युद्ध भूमि में जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि श्री राम को युद्ध शुरू होने के पहले ही मेघनाथ के मृत्यु का राज्य विभीषण के द्वारा पता चल चुका था। दरअसल मेघनाथ ने जब ब्रह्मदेव की तपस्या पूर्ण की, तब उसने ब्रह्मदेव से अमृता का वरदान मांगा, जिसे कि ब्रह्मदेव ने प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताते हुए मेघनाथ को कुछ अलग प्रकार का कठिन मृत्यु वरदान दे दिया, जिसके दौरान मेघनाथ की मृत्यु सिर्फ उसी जीव के हाथों संभव होगा जो कि 14 वर्षों से सोया ना हो। और इस वरदान के मुताबिक पूरे सृष्टि में लक्ष्मण जी ही एक ऐसे जीव मात्र थे जो कि लगातार 14 वर्षों से अपनी निद्रा को त्यागे हुए थे। और इन बातों को समझते हुए श्री राम ने पहली बार लक्ष्मण जी को युद्ध में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि इस बार रणभूमि में मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत पैर जमाए जो बैठा था। फिर यहाँ रणभूमि में मेघनाथ बानर सेना के ऊपर अपनी बिजली जैसी ताकत बरसा ही रहा होता है कि अचानक वहां लक्ष्मण जी उसके समक्ष आ खड़े होते हैं और मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। जिसके बाद मेघनाथ लक्ष्मण जी से उपहास करते हुए श्री राम को भी साथ में लिए इकट्ठे उससे युद्ध करने के लिए कहने लगा। जिसके बाद लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के लिए खुद को ही पर्याप्त बताते हुए मेघनाथ के ऊपर अपना पहला प्रहार कर दिया, जिसे कि मेघनाथ ने बीच में ही नष्ट कर दिया। फिर मेघनाथ ने भी लक्ष्मण जी के ऊपर तीरों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिसे कि लक्ष्मण जी बीच रास्ते में तेजी से नष्ट करते गए। ऐसे ही काफी समय तक दोनों महायोद्धा एक दूसरे के ऊपर तमाम प्रकार के तीरों से प्रहार करते रहे। लेकिन कुछ समय बाद लक्ष्मण जी मेघनाथ के ऊपर भारी पड़ने लगे, जिसे देख मेघनाथ ने छल कपट का सहारा लेना ही सही समझा। जिसके बाद वह प्रबल तेज गति से बादलों में जा छिपा और बादलों के बीच से ही लक्ष्मण जी के ऊपर तीरों की बारिश करनी शुरू कर दी। लेकिन इससे भी लक्ष्मण जी विचलित न हुए, वह निरंतर मेघनाथ के हर प्रहार का जवाब देते गए। जिसके बाद मेघनाथ ने अपनी माया से लक्ष्मण जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने तीरों के प्रहार पर ही केंद्रित कर दिया, और दूसरी तरफ अपनी माया का इस्तेमाल करते हुए उसने लक्ष्मण जी के पीठ पीछे शक्ति बाण से एक जोरदार घातक प्रहार कर दिया, जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़े। और यहाँ मेघनाथ यानी कि इंद्रजीत जोड़ों से ठाके लगाते हुए ऊपर बादलों से युद्ध भूमि पर मूर्छित पड़े। लक्ष्मण जी के ऊपर दोबारा से अपने तलवारों से प्रहार करने के लिए कूद पड़ा, पर मेघनाथ जैसे ही मूर्छित पड़े, लक्ष्मण जी के समीप पहुंचा, उसकी छाती में एक जोरदार गदा प्रहार हुआ, जिससे कि मेघनाथ कोसों दूर जा गिरा। और वह प्रहार किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी ने ही किया। फिर हनुमान जी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े। लक्ष्मण जी को उठाकर अपने संग श्री राम के सम्मुख लेकर आए। फिर लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देख श्री राम और निराशा के अंधेरे